क्या कहा था? ऐसन काम कहनी सरकारा, अरे चंदा सूरजवा झुकी झुकी जावा। अब हमने कहा था जरा लंबा वाला मर्द दो, कहो तो दे दे आपको, कहो तो दे दे यार, बोलो बोलो दे दे। बड़ी सोनी बहुत बड़ी बात है। जब हमने कारी रसूलुल्लाह को देखा तो उन्होंने आसान लफ्जों में कहा, क्या कहा? हुक्म निगम सीधी जो पारा अपनी अबानी मीठी अम्मा झारा, तब सगरे है सबदा सा गोसाई सो साजा गाता या सरी सरी नाही बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मन मीठी कलीसा, तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शकलंग अवतारा मेहंदी कहे शकल संसारा। और सभा की तारीफ हो रही है। वो कमनी कम सुईदी जो पारा अपनी अबान मीठी मचारा, तब सगरे है सबदा सा गोसाई सो साजा गाता या का सरी सरी नाही बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मन मीठी कलीसा, तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शकलंग अवतारा मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे पठानल प्रभा वालो, तब लग जो छे सुंदरम होई बिना मोहम्मद पार न होई, बिना मोहम्मद। बोलो यार बोलो बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, बिना मोहम्मद। अरे एक बार पूरा मलमा बोल दे, नबी की तारीफ कर लाओ। बिना मोहम्मद, मोहम्मद के बगैर जिंदगी जीना न मुश्किल न मुमकिन है। मेरे नबी ने तुम्हें जीने का तरीका बता दिया। अगर तुझे जीना है तो ऐसे जीना, उठना है तो ऐसे उठना, शादी करना है तो ऐसे करना। अब सवाल पैदा होता है मौलाना साहब शादी में क्या क्या करे, क्या क्या ना करे, क्या क्या करे क्या क्या ना करे। हमने कहा करते क्या क्या हो। अब्दुल कादिर साहब को देखिए ना, क्या क्या करते हो। तब बोले मौलाना साहब शादी के लिए पहले बार छकाई ले, दुल्हन बारात ले, दिखाई ले, तारीख ले, अवन ले, कवन ले, सबन ले, मन ले, सबर ले, जगह ले, फलाने ले, धमकाने ले। हमने कहा फिर बोले बहुत कुछ होता है। क्या बोले? होता भी होगा। अभी जब हमारे स्टेज की तरफ तो हमारी अम्मा बहनें लगी थी, समझ गए? बोलो बोलो किसमें? कोई कहा मसाला कौन है, कोई कहा मसाला कौन है। आज है क्या? बोलो रत रत जगह होता क्या है? गुलगुला। तो सवाल आया बोले मौलाना साहब रत जगह जायज है कि नहीं? अभी परसों का तकरीबन सवाल है हमारे गांव में, घर में बना। बोले रत जगह जायज है कि नहीं? अब बड़ा कंफ्यूज हो गए मौलाना साहब। अब हमने कहा कि पहले इसकी क्वालिटी को नाप लिया जाए कि ये रत जगह कैसा है, तभी तो फतवा दिया जाएगा जायज है कि नहीं जायज है। हमने कहा कैसा करते, बहुत तारीफें लंबी लंबी बांधी। हमने कहा पढ़ते क्या हो, तो बोले सोहर। हमने कहा कहा भी रहा। हमने कहा और कुछ बताएं, तो हमें बलरामपुर की याद आई। आए है बड़ी सोनी बलरामपुर की याद आई। हमने कहा मत तो बोले मौलाना हम तो न पूछो रत जगह है। आए रहे थे कहा गुलगुला बना रहे थे और कहा कह रही नहीं माज़अल्लाह ऐसे ऐसे जुमला कहती है, तो बोलो जायज हुई है ना जायज हो जाए। कहा तरह जान दो अरे गुलगुलवा मा छेद करो अल्लाह माज़अल्लाह। बोलो बोलो यार माज़अल्लाह। अब गुलगुला ये पकावे हो निके मियां मा गुलगुला में छे अल्लाह अल्लाह या मुंह मसूर की दाल।
ऐसे ऐसे बेतुके गाने। अरे सोने का थारे मो भुजुन बुनु गावत है कि नहीं गावत? हम कहीं यहाँ वाला रत जगह तो ना है, कहीं बस मौलाना यही वाला रत जगह है। हमने कहा अगर तुमने फहश कलामी की है, गुलगुला का पकाते वक्त, आता गूंदते वक्त, अगर तुमने शोहर को गाया है, बिरहा को गाया है, बेतकल्लुफा बेलजन जितने भी जुमला तुमने जुमले कहे हैं जो शरीयत के खिलाफ है, अगर ऐसा रत जगह है तो कतान जायज नहीं है। अगर तुझे रत जगह करना ही है तो इस अंदाज से कर, जब तू आता गूंद तो कभी सूर्य यासीन पढ़ लिया कर, कभी सूर्य रहमान पढ़ लिया कर, कभी सूर्य मुल्क पढ़ लिया कर, कभी सूर्य मुज़म्मिल पढ़ लिया कर। अगर कुछ भी ना याद हो तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा जगह करती हैं हमें लाके डरा तो कलिया गुलगुला नहीं पई होगा, बोल के दिखाओ मिली मिले। अब खूब कही है, कहा कही है सोने को रात भर सोने थारे भजना परोसे ना ला जाने कहा भजना लेके सोने के थारे। और इमाम साहब सुबह पहुंच गए, मौलाना अब्दुल कादिर साहब सुबह पहुंच गए, कहने लगे ए लोगों तुम्हें पता नहीं है मौलाना चतुर्वेदी जो आए थे उनके दो मदरसे चलते 10 रुपया की रसीद कटाई दो। तो कहे अल्लाह कसम ये रुपया नहीं। तब ये जवाब देंगे कि हे फला तुम्हें क्या हो गया, रात भर तो तुमने सोने के थारे में भुजना परोसो और मदरसे देख लीजिए। बोलो झूठी नहीं कि नहीं? हाँ बोलो, ये नहीं देखा तुम बोलो, कैमरा ना घुमाओ, बोलो बोलो। अब और ना बोलो तो है मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये जाफर भाई इसराइल के मुबारकबाद है। हमने देखा था आटा गूंद रही थी, मैं देखा था बड़ी शांति के साथ हो रहा था और ऐसा होना भी चाहिए। और अगर तुम ना पढ़ सको कुरान की आयत ना पढ़ सको तो जो तुम्हें याद है वो पढ़ लिया करो। अगर तुम्हें सूरह यासीन नहीं याद है, सूरह रहमान नहीं याद है, तो एक जगह में तकरीर कर रहा था अगर तुम सूरह यासीन पढ़ लिया करो, सूरह रहमान पढ़ लिया करो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करो, सूरह ताहा पढ़ लिया करो। तो एक मजमे से आदमी खड़ा हुआ, कहा मौलाना साहब सबसे छोटी सूरत बताए दो। हमका तो नहीं मालूम है, तुम ही बताए दो। कहा मौलाना अगर कहो तो सूरह बकर पढ़ लिया करी। छोटी है ना, वो तो कहते हाँ बता बती हाँ ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 2.5 पारे की है। वो देखो आप पता चला। अरे जब आप कुरान खोल के नहीं देखोगे, जबकि मामला ये है फकाए कर आपकी जिंदगी उठा करके दे। सुबह होती थी तो अल्लाह के कलाम से हुआ करती थी। आजकल का नौजवान की जब सुबह होते है तो इंस्टाग्राम हजरत इंस्टाग्राम से हुआ करती है और जनाबे वाला फेसबुक से होती है और मोहतरमा स्नैपचैट से होती है। अब जब तुम फेसबुक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से सुबह करोगे तो मेरा दावा है अरे बरकत तो बड़ी दूर की बात है, तुम्हें उसकी खुशबू तक ना मिलेगी। और ये पैगाम है मेरी माँ बहनों, है मेरी अजीज दोस्तों, सरकारी आला हजरत फरमाते हैं इस्माइली साहब कह गए थे वो जब दुल्हन आए, अगर किसी को याद है ना उसके पाँव का धोवन धुल करके घर के कोनों चारों में छिड़क दीजिए, अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल करेगा। आए अच्छा ईमानदारी से बताओ कब हो कोई लोग करे हो, बोलो सही बताओ, पठानपुर वाले सही बताओ करे हो। अब बोलत यही है जैसे लागत ये पोता पोती वाली, और जिनका बोला चाहिए वही नहीं बोला
कहा थी ना ही करेंगे। आप फिर कहा थे मौलाना साहब तकरीर ना बोली पावा दे। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं कहा थी मौलाना साहब रामायण पढ़ने का जरूरत है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं तुम पहले जाओ कहाँ मदरसे में सही से पढ़ के आओ, सही से पढ़ के आओ। कहे मौलाना हम तो बहुत बड़े मदरसे से पढ़ के आए हैं। हमने कहा तुम ही आज नहीं हो, बड़े बड़े मुफ्तियों के आगे हम पढ़ते हैं। हमें उससे मोहब्बत नहीं है, ईमान अकीदा नहीं है। हमें तो ये देखना है कि मेरे नबी का जिक्र किस किस भाषा में अल्लाह, हमें तो ये देखना है कि किस किस भाषा में अल्लाह का जिक्र, जिस भाषा में चाहो कर लो। कोई जाने या ना जाने, कोई समझे या ना समझे, पर मेरा मुस्तफा तो समझ रहा। अगर संस्कृत तुम्हें नहीं आती है, इंग्लिश तुम्हें नहीं आती है, मराठी तुम्हें नहीं आती है, पंजाबी तुम्हें नहीं आती है, भोपाली तुम्हें नहीं आती है, गुजराती तुम्हें नहीं आती है, नेपाली तुम्हें नहीं आती है, तो इसका मतलब जितने नेपाली मुसलमान है सब बेवकूफ। तुम ही एक अक्लमंद हो। अब मुस्तफा का जिक्र होना चाहिए। ये जाफर भाई ने कहा सुन लो, हम मुस्तफा का जिक्र करने के लिए अपने इमाम को भी बुलाएंगे जो कुरान के तिलावत से शुरू करेंगे, अरबी से, उर्दू से। अब हम चतुर्वेदी को बुलाए हैं, वो संस्कृत में भी अल्लाह के रसूल का जिक्र करेंगे। तो जिक्र होना चाहिए मुस्तफा का। और जहां पर मुस्तफा का जिक्र होता है और जिस महफिल में मुस्तफा का जिक्र होता है, मेरा ईमान कह रहा है, मेरा अकीदा कह रहा है, अगर शादी में मुस्तफा का जिक्र हुआ है, अगर रब ने इस महफिल को कबूल कर लिया है, तो मेरा ईमान कहता है इस जिक्र की बदौलत शादी में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। इस जिक्र की बदौलत अल्लाह इनकी जिंदगी को खुशहाल कर देगा। इस जिक्र की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला इनके घर में रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। इस जिक्र के बदौलत अल्लाह ताला इन्हें नेक औलाद अता फरमाएगा। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो अल्लाह का जिक्र किया करो, रब का नाम लिया करो, उसके हमद के गुण गाया करो, मुस्तफा का जिक्र कर लिया करो। इसी में हमारी और आपकी भलाई है। अगर तुमने ऐसा कर लिया, याद रख लीजिएगा, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका मामला हल हो जाएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये बात तुम कैसे कर रहे हो, आओ हम तुम्हें बताते हैं। जरा तिब्बी नुस्खे से देख लीजिएगा, अल्लामा साहब से पूछ लीजिएगा कि आपको शरीयत में मिल जाएगा। हमें उठना भी है, पानी भी पीना है। मेरे नबी ने फरमाया खाना भी खाना है। कैसे खाना है? अभी कल शादी, परसों शादी होगी, उसके बाद खाना भी खिलाया जाएगा। पता नहीं हमारे यहाँ खिलाया जाता, यहाँ खिलाया जाता हो या न जाता हो। अब खाने खिलाने का तरीका बदल गए हैं। अगर कोई बैठा के खिला दे, जमीन पे खिला दे, तो कहेंगे ये तो बड़ा कंजूस निकला, एक खाना खाए ना जुहा। कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी उठा के देखो, अल्लामा साहब से पूछो कि सुन्नत का तरीका क्या है, तो ये बताएंगे कि जमीन पर बैठ जा, पलथी माया जमीन पर बैठ जा, दायां पैर खड़ा कर ले, बायां को लिटा दे, बिछा दे, बैठ करके खा ना, या तो उठकुरवा बैठ करके, और यहाँ तक उठकुरवा बैठ करके। और आगे पूछा फिर, कहा पलथी मार के कोई रास्ता है, तो कहा हाँ मोहलत मिली है, छूट मिली है, आप खा सकते हैं। अब यही बात तब हमने कहा था, ए महाराज जी अब तुम बता दो ना, हम तिब्बी नुस्खे से पूछना चाहते हैं। तो महाराज जी ने बड़ी सोनी बात कही थी, हदीस मुस्तफा को पढ़ा था, अपनी जबान में कह दिया था। कैसे कह दिया था? बड़ी सोनी बात कही थी, बड़ी अछूती बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? ये जितने भी चतुर्वेदी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सब हमसे ज्यादा महारत रखने वाले, लेकिन ये नहीं बताएगा कोई। हमसे सुन लो क्या कि भोजन करे धरती पर, भोजन करे धरती पर, अलती पलती मार, भोजन करे धरती पर, अलती पलती मार, अरे चबा चबा कर खाइए,
चबा कर खाइए, वैद न झाके द्वार, ओ भैया वैद न झाके द्वार। आप कहेंगे मौलाना अभी बात समझ में नहीं आई है, हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर सुन्नत के मुताबिक आप खाना खा रहे हैं, पलथी मार करके जमीन पर खा रहे हैं और लुकमे को चबा चबा करके खा रहे हैं, कहा इससे होगा क्या? जो आपके राल के अंदर एक सलाइबा है ना, जब ये खाने में मिक्स हो जाता है फिर ये पाचन यंत्र में जाता है, उस यंत्र में उस पाचन क्रिया को बढ़ा देता है। तुम्हारा पेट खराब नहीं होता, तुम्हें गैस नहीं होगी, तुम्हें एसिडिटी नहीं होगी, तुम्हें परेशानी से सामना करना जो पड़ रहा है नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आजकल का दस्तूर क्या हो चुका है कि लोग स्टैंडिंग खाना बनाते हैं, मेज लगा देते हैं, प्यालियां खाने के टोंगे रख देते हैं, कटोरे में शामिल है, सालन है, अब रख देते हैं। अब इधर से प्लेट उठाया, अब एक हाथ में प्लेट है, एक हाथ में चम्मच है, इधर से वो मारा उधर रखा, अब हाथ में रोटी ले लिया, कोई तो बगल में दबाया है, कोई तो कैसे करके, अब सालन इधर भाग रहा है, रोटी इधर भाग रही है, अब जानवर की तरह चल चल के खाया जा रहा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम स्टैंडिंग खाने को अपने दिल में सोचते हो, स्टैंडिंग खाने को खत्म कर दो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खाना खाना ये आदमी की फितरत है। अगर यही खाना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाया जाए तो सवाब भी होगा और इबादत में भी लिखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और एक बात और है, मैंने कहा अल्लामा साहब आप ये बताओ, अगर दोपहर में खाएं रात में खाएं कोई तरीका तो है? बिल्कुल नई बात कर रहा हूं मैं फारूक भाई, बिल्कुल नई बात। मैंने कहा कोई दोपहर में खाए शाम में खाए, तो जवाब मिलेगा मौलाना शाम में खाना सुन्नत तो है, खा करके कुछ और करना सुन्नत है। तो बोले कैसे क्या है? तो बोले चहल कदमी, और दोपहर में अगर आप खाना खाएं तो कैलूला। बोलो करे हो? हाँ लौटे जाना थे, बड़के ना है जाना था, बड़के सब जाना थे लेकिन बोलना नहीं चाहते कि कहा देकर हम यहाँ मौलाना चतुर्वेदी के आगे आगे बोल भाई पता नहीं हम बोले खेले कि ना बोले। कैलूला कैलूला कहते थोड़ी देर चंद साथ आराम करने को। दोपहर को खाना खाने के बाद कैलूला करना सुन्नत है, दाहिने करवट थोड़ी देर, बाएं करवट फिर चित लेटना, ये सुन्नत है। ऐसा करने से तुम्हारा पाचन क्रिया जो है मजबूत होता है और मामला सेट हो जाता है। हमने कहा रात में, तो मौलाना साहब बोले रात में सुन्नत। हमने कहा हमारा जी अब तुम बोलो। बड़ी सोरी बात कही, क्या बड़ी छोटी गई, क्या कहा? कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। जब पंडित जी ने ये कहा तो मैंने कहा पंडित जी रुक जाइए, तुमसे अब सुन रहा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिए कि भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। क्या? अरे डॉक्टर जावेद का लुट जाए वे पार हो भैया, लुट जाए वे पार। अगर तुम सुन्नत के मुताबिक उठोगे, सुन्नत के मुताबिक जियोगे, सुन्नत के मुताबिक चलोगे, सुन्नत के मुताबिक खाओगे, सुन्नत के मुताबिक पियोगे, सुन्नत के मुताबिक बैठोगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे, सुन्नत के मुताबिक जियोगे, सुन्नत के मुताबिक सांसें लोगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। मेरा ईमान कहता है मुस्तफा की सुन्नत को जो जिंदा कर लेता है
है, कभी न वो डॉक्टर के दरवाजे पे जाता, न तो वैद्य के दरवाजे पे जाता है, न तो किसी चिकित्सालय में जाता है, न तो किसी हॉस्पिटल में जाता है। अगर तुम चाहते हो कि हम हॉस्पिटल से बच जाए, चिकित्सालय से बच जाए, दुनिया की बीमारियों से बच जाए, ऑपरेशन से बच जाए, दुनिया की जितने भी अमराज है उससे बच जाए, अगर तुम्हें बचना है तो मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मुस्तफा माशाअल्लाह। की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन जल्दी एक बात और मैं आपको बता दूं। क्या एक बात और बता दूं, ताला इस पाकीज़ा पवित्र सभा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। आमीन। ये हमारे लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरिए नजात बनेगा। अगर रब की बारगाह में कुछ भी जुमले मकबूल हो गए, और मैं आज से नहीं, मेरा ईमान और अकीदा है कि जो शरीयत इस्लाम पर जिंदगी को गुजारता है, अल्लाह अल्लाह उसकी दुनिया भी बनती है और आखिरत भी समझ जाती है। लेकिन सही मानों में अपने आप को जिंदगी गुजार करके तो देखो। अब मैंने कहा था महाराज जी जरा बोल दीजिए ना, जबान को खोल दीजिए ना, तो इन्होंने कहा था हम क्या करें, कैसे करें, काम करें तो कैसे करें। कहा कुछ ना करो, सिर्फ काम करो, सुन्नत के मुताबिक काम करो, आराम से फल मिलता जाएगा। मैंने कहा महाराज जी जरा बताओ, तो महाराज जी बोले ये श्री कृष्णा का जो है वचन है, इन्होंने बोले बड़े सोने अंदाज में कहा था। क्या कहा था? जैसा तुम कार्य करोगे, जैसा तुम काम करोगे, फल वैसे ही मिलेगा। अगर शादी में तुमने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया है, उसका अज्र मिलेगा, और यही पे तुमने अगर कुछ और किया होता तो उसका भी दंड मिलता। मिलती कि नहीं सजा मिलती? बोलो यार, बोलो, अब तो बोल दिया। अच्छा बोलो, हमसे रिसियान हो जल्दी आएगा नहीं है? अब ना आए भाई, चाहे जितना बोले ना आए भाई, दोनों बोलते ही ना आए। अब हो ना बोले आए बताइए, या तो हुआ होगा बुलबुला वाली बात आई है, कहा तो कहीं वो अलग हो, कम से कम मुफ्ती रफीक हमसे पता नहीं खुश होती तो बोलती ना, अब हो ना बोला तो देखो। अच्छा एक बार कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐसे बोला तो बूढ़ा रहा है, और बूढ़ा ज्यादा लंबी ना कहो तो कह दी तो रहा है। हमका सलाम, हमका आवत मुस्तफा जाना याद है, तुम समझो तो याद ना है कि पढ़ी है ना, हमका याद है, जब जो चाहे तब पढ़ दी कहो। हां बूढ़ा बूढ़ा रहा है। अब क्या बताइए, जरा शॉर्टकट कर रहे हैं। उनके घर में आटा रहा है, जैसे आप ये देखे रहे हमारे जो है घर में चच्ची या बाजी वगैरह माड़त गोदत ना, तो थोड़ा सा आटा रहे, कहीं चलो गुलगुले पका लिए जाए। जब गुलगुला पकाए तो अम्मा कई हुए तैयार, साथ कत्ते तुम लोग बोलत रहो, यह के लिए हमको याद आएगा। अब ना बोले हो तो देखो कहे कहे पकाए गुलगुला कत्ते भे तुम्हारे वहां साथे तो नहीं बनी। हाँ साथ तो अकेले हमें खाई जाते। हाँ कितने कितने तैयार हुए? अब बूढ़ा कहने लगी 4 लेंगे हम, 3 लोग तुम। फिर नहीं, अच्छा बताओ तुम 3 वाले हो कि 4 वाले? अब उन्हें बोले बूढ़ा कह 4 लेंगे हम, 3 लोग। बूढ़ा उजल बनाएगा कहें 4 ले गए हम, 3 ले गो। अब ये हम झगड़ा पड़ेगा भाई, 4 भाई 3 भाई 4 का फजीलत बयान करने लगे। कहा तुम्हें पता नहीं है कि देखो कमाए हम जैतन इतनी दूर से कमाए के भाई तन गेहूं खरीदन आटा पिसा नहीं लाए, तो बूढ़ा कहीं लायो तो तुम, लेकिन पकाए ना हम। 4 ले भाई, फिर ना बोले यार 4 ले भाई हम। अच्छा बड़ी लंबी बातचीत हुई, आखिर में कहा चलो एक शर्त रखे, तो कहें चलो ठीक है, चलो चलो कौन सी शर्त? का चलो मन भुंसा शर्त। चुपा चुप शर्त का चुपा
चुप शर्त रखी दे कहीं ठीक है का कहीं जोन सबसे बादिम बोली वो खाई चार जो पहले बोल पड़ी। अब हम में लागा तो भाई वाले तो अच्छा बहरहाल बड़ी लंबी बात है गुफ्तगू है। अब ये दोनों लोग खामोश हो गए, दोनों लोग खामोश, मामला थोड़ा करीब आ गया। महल्ले में भी मेहमान है, घर पे भी मेहमान है, ईद का भी त्योहार, सब लोग बैठे हुए हैं। अब आए अस्सलाम वालेकुम, इसका अस्सलाम वालेकुम अम्मा, चचा निकले सब सलाम करें लेकिन बोले बोले मौलाना चाहे जत्ता कहाँ लेकिन बोले नहीं बोले। अब सलाम पे सलाम हो रहा है, चचा भाई सलाम अलैकुम, दादा भाई सलाम अलैकुम, खाला भाई सलाम अलैकुम, महल्ले वाले आए मुड़िया हला दे और हलावत हो गए परेशान। अब मुंह बंद कर ले, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, अब सब सलामों कर रहे हैं। जब आप ना दिन गांव वाले मशवरा करें, ए फलाने के दादा तो हमका लागत चले गए, फलाने के दादा अब ना बोली हो फलाने के दादा चले गए। अब सबके सब आए, सब सलाम करे, बोलका रहे फलाने के अब्बा, फलाने के अब्बा उठो, अगर वह बोल दे तो पावे चार के चक्कर में बोला हमें लगा तुम्हारे लोगों को चार का चक्कर है, चार के चक्कर में बोला ही ना। अब सबके सब आए, मशवरा किया, हमका लगा फलाने के दादा अगर ना गए हो तो बोलो, चले गए। सबके सब आए, कहा क्या किया जाए। अब कहा कि फलाने जाओ तुम कफन लेके आओ, फलाने जाओ तुम वहां लकड़ी का इंतजाम करो, फलाने जाओ कब्र खोदो। लेकिन ये बोले बोले उधर कब्र भी तैयार है, कफन लेकर के आए, बुढ़ाऊ को लिटा दिया गया। लेकिन बोले तख्ते पे लिटा दिया गया, पानी को डालना शुरू किया, मगर बोले गुस्ल कंप्लीट हुआ, मगर बोले अब अगर ना बोले तो कब बोले, गुस्ल कंप्लीट हुआ, बोले कफन में लिपटा दिया गया, मगर बोले अब हो तो बुलबुलो ज्यादा हाड तुर लोग हो। कफन में तैयार है, जनाजे की खटिया पे रख दिया गया, उठा लिया गया, लेकिन बोले अब बुढ़वनी आई, कहा बोल दो जनाजा भी तैयार, लेकिन बोले जनाजे की नियत इमाम ने बांध ली। बोलेंगे जरा एक बार नबी का नाम ले लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलेंगे जनाजा भी पढ़ दिया गया, बोले नहीं, खटिया चारपाई उठा ली गई, कब्रिस्तान की तरफ ले चले, लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार लिया गया, लेकिन बोले कब्र के अंदर उतार दिया गया, लेकिन बोले पटरा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अब कहे सब तो आखिरी मामला है, तो बुढ़िया दौड़त है, कहे अब तो बोले दो चार तुझे ले लो, चार बोलो ऐसा तो नहीं मामला कुछ वादा कह के आए हो, मौलाना चाहे कत्ता बुलकारे तुम बोले ना, अगर बोली हो तो सवेरे चार, वहां चार रहा यहाँ चोर, तो बोला करो। जब मोहब्बत की, जब नबी के नाम की बात है तो कोई भी रोके, जमाना रोके, दिल रोके, शैतान रोके, मत रुको। जब नबी का नाम आए तो सीना चीर के दुनिया वालों को दिखा दो, ए दुनिया वालों देख लो, हम नबी के नाम पे मर मिटने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया क्या,
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये जितनी भी इसके अंदर बातें लिखी गई हैं सब सत्य है, सब सत्य है, 100% सत्य है, कोई असत्य नहीं है। अगर कोई असत्य है तो दुनिया की किताबें होंगी, मगर कुरान सच्चा था, सच्चा है, तब क़यामत तक सच्चा रहेगा। अल्लाह इस शादी को शाद और आबाद कर ले। मैं चलते चलते 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं। तो आज के माध्यम से किसी ने मुझसे कहा था, बड़ी सोड़ी बात है, आप एक बार मोहब्बत के साथ कह देना सुभान अल्लाह, नबी का नाम ले ले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन हाल बड़ा अजीब हो चुका है। हम लोगों का मामला ये होता है, हम दिन भर जो है खाते पीते और रात को सोते में अपना वक्त गुजार देते हैं। क्या अपना वक्त गुजार देते हैं। और हमें क्या चाहिए, हम हर वक्त अपने रब को याद करें, अपने रब का जिक्र और शुक्र करें। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, जब घर में तुम्हारी बहू आएगी ना, तो इस जिक्र के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में अल्लाह उसको फरमा बरदार बना देगा, शौहर का फरमा बरदार बना देगा, रब कदीर उस पर रहमत नाजिल फरमाएगा। लेकिन आज अगर जिनके घर में शादियां होती हैं, अगर खुराफात की महफिल सच के आती है, तो उसकी मनहूसियत से घर में बरकतें खत्म हो जाती हैं, आपसी रिश्ते में जो दरार पैदा हो जाती है। ये जाफर भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा काम किया है, इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, शायद अब मैं आप पर बोझ लगने लगा हूँ, क्योंकि एक के ऊपर हो चुका है, एक के ऊपर ज्यादा लोग सुनने को तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती आपको सुना देते, बता देते हैं। आज का हाल ये हो चुका है, दस्तूर ये हो चुका है कि लोग बाप बेटे से मुखालिफ होते नजर आ रहे हैं। कभी बेटा बाप की तरफ आंखें दिखाता नजर आ रहा है। दानिश भाई, कोई भी मामला हो जाए, शाहिद भाई कोई भी मामला हो जाए, अपने बाप से कभी आंखें लड़ा के बात मत करना, अपने बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। कभी उनका अगर दिल टूट गया बुढ़ापे में और वो सोचने लगे और कहने लगे, अगर मेरी फला जिंदा होती, अगर तेरी माँ जिंदा होती, तो इतनी आवाज से तू बात ना करता, इतनी आवाज से तू बात ना करता। ये उनके दिल पर अगर आह गुजर गई तो समझ लेना तुम्हारे आमाल गारत हो जाएंगे। अपने बाप के बुलाने पर उफ भी ना कहो, ये कुरान ने तुम्हें बता दिया है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, लेकिन दस्तूर अलग हो चुका है, आदमियों के मिजाज बदल चुके हैं, उनके जो है टेक्नोलॉजी के दम पर वो जीते नजर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी जरा बता दो, भाई सच्चा बच जल्दी 2 मिनट के लिए, और मैंने कहा महाराज जी तुम जल्दी बता दो। महाराज जी ने पूरी दुनिया के इंसानों का नक्शा देखा, खींचा, बता दिया कैसे। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या आजकल की माँ बहनों का हाल क्या हो गया। तो पंडित जी ने अपनी जबान में कहा था, क्या कहा था कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू कहे अब सास से, घर में मेरा राज हो भैया, घर में मेरा राज। ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मुहम्मदा। ओ पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमे दिच्छति पूर्णश पूर्णमदाय पूर्णमा शिक्षति। ओ शांति शांति। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु। आजकल का मामला ऐसा होता है, बहनों फोन करता है, जीने फोन करते, फलाने फोन करते, जैसे सुना कि हमारे फलाने के यहाँ शादी है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे खालू मेरे फला जान प्रोग्राम का खर्चा मेरी तरफ से होगा। प्रोग्राम का खर्चा
कह दे कि वह का खर्चा कहेगा। अब यहाँ पता नहीं चल रहा, हमारे यहाँ पर्दा चलता है। अब तो एक नई खुरापात शुरू हो गई है कि फाहशा को ला करके वहां नचवाते हैं। अल्लाह अल्लाह, हमें मुस्तफा की सुन्नत को तो जिंदा कर रहा, नचवाने के लिए और याद रख लेना जिसकी शादियों में ये फाहिशा नाची है, आने वाले वक्त में वो जो तुम्हारी बहुएं हैं वो तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाती नजर आती। ये जो है जाफर भाई लाइक मुबारकबाद है, दुनिया वालों को बता दिया कि है दुनिया वालों, देख हम मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, आका की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। जब नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, क्यों ना उस पैगंबर के जिक्र की महफिल को सजा लिया जाए। ये सिर्फ बताया नहीं बल्कि करके दिखा दिया कि देख हम मुस्तफा के जिक्र को करने के लिए मौलाना अब्दुल कादिर को भी बुलाएंगे, हाफिज ताजीम को भी बुलाएंगे, कारी मुनीर को भी बुलाएंगे, कारी शहनवाज को भी बुलाएंगे, कारी गुलाम जिब्रील को भी बुलाएंगे, अपने मसाजिद के इमामों को भी बुलाएंगे, ताकि कयामत में यह गवाही दे कि परवरदिगार खुशी का मौका था मगर जाफर भाई तेरा तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहंशाह खिताब। अगर देखिए मैं नात नहीं पढ़ूंगा, शहनवाज भाई पढ़ के चले गए, फिर पढ़ेंगे आप, सुनेंगे आप। तो हमने मंत्र दिया था, अभी आपको बताएंगे, आप बैठ कर आप संजीदगी के साथ सुनिएगा और इंशाअल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा। कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बे कदीर ने कुरान में फरमाया, रब ने अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की, बोलो शक व शुबा की। आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब मौका शादी का है, आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने हर मौजू का जुज पढ़ दिया। ये कह दिया कि वो किताब जिसमें कोई शक व शुबा की अगर कोई कहे है तो वो ईमान से बोलो यार, बोल के दिखा दो यार, पठाननपुर वालों बोल के दिखा दो, ईमान से खारिज। अब वो किताब जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, आप कहेंगे मौलाना साहब ये आप कैसे कह सकते हैं, आप अल्लामा साहब से पूछ लीजिएगा, ये अल्लामा अब्दुल कादिर साहब से पूछ लीजिएगा क्योंकि इन्होंने बुखारी पढ़ा है, ये मेरे साथ में भी पढ़े हैं, इन्होंने बुखारी भी पढ़ा है, तिरमिज़ी भी पढ़ा है, बैज़ावी भी पढ़ा है, मुस्लिम भी पढ़ा है, इब्ने माजा भी पढ़ा है। आप इनसे पूछ लीजिए बुखारी शरीफ के अंदर कोई ऐसी हदीस है जहां पर ये जिक्र है, ये बताया गया हो कि इस किताब के अंदर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आपको कोई हदीस नहीं मिलेगी, कोई इबारत नहीं मिलेगी, मुस्लिम में नहीं मिलेगी। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, अभी आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि बुखारी में शक है, इसका मतलब ये नहीं है कि तिरमिज़ी में शक है, ना, आप बेफिक्र होकर बैठिएगा, मेरा ईमान और अकीदा वहां नहीं जा रहा। आप ये देखिए रब ने कुरान में फरमाया वो किताब जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये इन किताबों से उलमाए कराम से दीन की किताबों के बारे में पूछेंगे। जब एक चतुर्वेदी को बुलाए हो तो आओ हम तुम्हें अथर्ववेद लेके चलते हैं, चलो ऋग्वेद लेके चलते हैं, चलो यजुर्वेद लेके चलते हैं, चलो सामवेद लेके चलते हैं, चलो गीता लेकर के चलते हैं, चलो रामायण लेके चलते हैं, चलो भविष्य पुराण लेके चलते हैं, चलो 18 पुराण लेके चलते हैं, चलो मनुस्मृति लेके चलते हैं। अरे छोड़ो मनुस्मृति को, छोड़ो, चलो यमलोक में चलते हैं, चलो परलोक में चलते हैं, अतुल्लोक में चलते हैं, भवलोक में चलते हैं, यदुल्लोक में चलते हैं। यानी दुनिया में जितने भी ब्रह्मांड है सारे ब्रह्मांड को देख लो, और जितनी भी मखलूक है और जितनी भी शरीयत है, जितनी भी पुस्तकें दुनिया में उतार
मारी गई है, सारी पुस्तकों को पढ़ लो, किसी पुस्तक में ऐसा तज़किरा ना मिलेगा, ऐसा मजा ना मिलेगा, ऐसा स्वाद ना मिलेगा, ऐसा महत्वपूर्ण कलाम कोई ना होगा जो मुस्तफा लेके आए और खुदा भेजे, वो कलाम फुरकान के जैसा कोई किताब हो, कोई कलाम अल्लाह। पूरे ब्रह्मांड को आप उलट पलट के देख ले। अब सुनिएगा, इसी ग्रंथ के अंदर आया ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हमने किताबें, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों को जब हमने पढ़ा, बात सेम टू सेम है मगर समझने का फर्क है। हमने कहा महाराज जी जरा तुम बोलो, तो महाराज जी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हरड़े पापम, बड़ा कंफ्यूज हो गया, हरड़े पापम। मैंने कहा महाराज जी जरा ठहरिए, जरा इसका अर्थ बताइए, ये पठाननपुरवा वाले हैं, एक एक बात समझ के जाएंगे। मैंने कहा महाराज जी बताइए, तो इन्होंने कहा बड़ा साफ साफ इसका अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह हरड़े पापम। यानी अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लेता है, उसके पाप, ऊंचा बोलो पाप, और बोलो उसके पाप। जब पंडित जी ने इतना कहा, हमने कहा अल्लामा अब्दुल कादिर साहब, अल्लामा कारी मुनीर साहब, जरा आप बता दे। तो ये जवाब देंगे, अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता, उसके गुनाह भी धुल जाते और वो जन्नती हो जाता। जन्नती हो जाता। इधर भी वही बात कही जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ़्लिहू। आका ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। इधर महाराज जी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरड़े पाप। अगर तुम चाहते हो कि हमारे पाप हरण हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारे पाप धुल जाए, हमारे पाप मिट जाए, हमने जितने किया है सब खत्म हो जाए, जितने हमारे गुनाह है सब के सब मिट जाए, तो महाराज जी कहने लगे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह हरड़े पापा। ये अनकही मंत्र है, ये सब कहीं नहीं पढ़ा जाता है, आखिर वक्त में पढ़ा जाता है। यानी पाप को हरण करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा। यही बात जब हमने इधर पूछी, वो बोले अगर तेरे पाप को खत्म करना है, गुनाहों को मिटाना है, अगर तुझे ईमान में दाखिल होना है, तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा। अब हम ईमान में दाखिल हो गए, उसी ईमान में दाखिल हुए जिस ईमान में, जिस शरीयत में दाखिल हुए, जिसमें जिस शरीयत में मुस्तफा जाने रहमत ने हमें शादी का तरीका बताया है, पैगाम दिया है कि शादी किस अंदाज से की जाती है, किस अंदाज से उठा जाता है, किस अंदाज से बैठा जाता है, किस अंदाज से सोया जाता है, किस अंदाज से लेटा जाता है, किस अंदाज से हमें चलना चाहिए, किस अंदाज से हमें बैठना चाहिए। ये उसी शरीयत में हम इस्लाम में दाखिल हो गए। मिल्लत के नौजवानों, आओ जरा पूछते हैं, एक कुरान जरा तू और आगे बढ़ जा। जब मैंने कुरान से पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा महाराज जी एक बात पूछना चाहता हूँ, बड़े जहन में मेरे है, मेरे जहन में गर्दिश कर रही है, बचपन से वो बात गर्दिश कर रही थी जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। मैंने कहा महाराज जी जरा जल्दी बताओ। तो महाराज जी ने ऊपर से नीचे देखा, कहा मौलाना तो पूछना क्या चाहता है। मैंने कहा एक मंत्र है, आपके यहाँ भागवत कथा बैठती है, आपके यहाँ भी बैठती होगी, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, एक मंत्र बार बार दोहराते हैं, एक मंत्र बार बार कहते हैं। अब मैं बड़ा कंफ्यूजन में पड़ गया। मैंने कहा महाराज जी जरा इसका अर्थ बता दो, अगर पठाननपुर वाले पूछ लेंगे हम उसका जवाब क्या देंगे। तो महाराज जी बोले पूछना क्या चाहता है। मैंने कहा सुनो सुनो, आपके पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं। मैंने कहा सुनो क्या कहते हैं। बड़ी सोनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं, नाथा सकल संपदा तुम्हारी, नाथा सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। क्या अर्थ है इसका। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोलो। महाराज जी बोले
ये जितने भी भक्त घूम रहे हैं ये सब एक ईश्वर के आगे कह रहे कि हे पालने वाले तू ही है, पूरे ब्रह्मांड का पूरे संसार का मालिक तू ही है, तू ही है, तू ही है। अब हमने कहा कितने हैं, तो कहा यको यकम ब्रह्मदित्य दीना नाउस्ते किंचन। ये हमारी पुस्तक नहीं है, ये हमारी किताब नहीं है, हिंदू भाइयों के धर्म की किताब है। का यको यकम ब्रह्मदित्य दीना नाउस्ते, एक ही है कायनात को पैदा करने वाला दूजा। अब हमने कहा था बोलो कैसा, तो महाराज जी बोले हम क्या बोले, तुम ही बोलो। हमने कहा यार हम क्या बोले, तुम ही बोलो। तो बोले हमसे ना पूछो। तब हमने तुलसीदास से पूछा, हमने कहा तुलसीदास तुम बताओ जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया वो कैसा। तो तुलसीदास बोले बड़ी सोड़ी बात कही, क्या कहा जानते हो, पद बिन चले सुनई बिनु गाना, और कर बिन कर्म करई विधिनाना, आनंद देते सकल रस भोगी, अरे बिन पानी बकाता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन नयन बिनु देखा, गृह गुरोन बिनु बस आशीषा। आप कह रहे हो जरा लंबा लंबा मत दो, अब बताओ समझ पाए कि नहीं? आहू बोलो तो कुछ यार बोलो, नहीं समझो, अगर कहो तो चच्चा समझा दे। एक बार नबी का नाम ले लो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूछा गया कौन का कैसा, ये बात पूरी क्लिप आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा नेट पे सर्च कीजिए, ये जो ना रजा इस्लामिक वर्ड वाले ना, ये सब डाल के बैठे, जरा सुन के देख लीजिएगा। हाँ सुनिएगा क्या बोले तुलसीदास, बोले पद बिन चले सुनई बिनु गाना, खालिक का पैदा कर कायनात को पैदा करने वाला वो है जिसके पैर नहीं मगर चलने की कुदरत रखता है। बोलो 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 यार, है क्या? जिसके पैर नहीं मगर चलने की ताकत रखता, सुनी बिनु काना, बगैर कान के, बोलो बोलो बगैर कान के सुनता है। और क्या बोले, पद बिन चले सुनी बिनु काना, अरे कर बिन कर में कर विधिनाना, सकल रस भोगी, बिन बानी बकाता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिनु देखा, गृह गरौन बिनु बासा। हमने कहा महाराज जी जरा जल्दी बताओ, कहा तुम्हें पता नहीं है, साफ साफ अर्थ मिल रहा है कि जो बगैर पैर के चलने वाला हो, बगैर पैर रख करके चलने की कुदरत रखता हो, वही तो मालिक कायनात है, वही तो ब्रह्मांड को पैदा करने वाला। मैंने कहा लोक को, कहा पृथ्वी को भी वही पैदा करने वाला, आकाश को भी वही पैदा करने वाला। मैंने कहा नीर, कहा नीर को भी वही पैदा करने वाला। मैंने कहा फिर, कहा पूरे ब्रह्मांड को उसी ने पैदा किया है। बोले कौन? कहा जो बगैर पैर का चलने वाला हो, बगैर कान का सुनने वाला हो, बगैर आंख के देखने वाला हो, बगैर जबान के बोलने वाला हो, बगैर हाथ के पकड़ने वाला हो। ऐ मेरे पठाननपुर वाके सुन्नी जियाले मुसलमानों, अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने इमाम से पूछिएगा, हम जिस खुदा के आगे अपने सर को झुकाते हैं, क्या उसके हाथ हैं या उसके पैर हैं या उसके क्या है? तो ये जवाब देंगे मेरा खुदा वो है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो हमारे खुदा की, वही तो हमारे वो किताब जिसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है। माशाअल्लाह भाई बड़े लायक मुबारकबाद है। उस किताब को जब पढ़ा, इसमें जिक्र आया ला इलाहा इल्लल्लाह, आका की हदीस पाक है ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू।
बारह की चोटी पे चढ़ के फरमाया था पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। पढ़ा, कामयाब हो गए, ईमान लेके आए, अब उसी शरीयत को अपना लिया। अब अपनाया तो बड़ी प्यारी बात तो ये बताई कि ए दुनिया वालों देख लो, मेरे बेटे की शादी है, फिर भी अल्लाह के रसूल की महफिल सजी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी में भूल जाते हैं, गम में याद करते हैं। यहीं पे छोड़ा था ना मैं, तो सुनो, मैंने कहा था कबीर जी जरा बोलो, तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे, कैसे? कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। 12 बजे के बाद तकरीर सुनी नहीं जाती है, लेकिन पठानन परवा में फिर भी सुनते हैं। सुनिएगा कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को, दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमिरनी जे करे, तेरे दुख काहे को भैया, दुख काहे को। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने इमाम साहब से पूछिएगा, अल्लामा अब्दुल कादिर साहब से पूछिएगा। ए अल्लामा अब्दुल कादिर साहब, जरा आप बताओ, शरीयत ने हमें काम का जो हुक्म दिया है किस अंदाज से काम को करना चाहिए, तो ये जवाब देंगे हर जायज काम बिस्मिल्लाह करके करना चाहिए, अल्लाह का नाम लेके करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते करते करना चाहिए। ये जावेद भाई के, ये जो है जाफर भाई के दिल पे घर कर गई, तो जाफर भाई ने कहा हम अब बिस्मिल्लाह नहीं करेंगे, हम बिस्मिल्लाह भी करेंगे, कुरान की तिलावत भी कराएंगे, हम मुस्तफा की नात भी पढ़ाएंगे, साथ साथ में तकरीर भी करवाएंगे, और लास्ट में सलाम भी पढ़वाएंगे, और सलाम के साथ में हम शीरीनी भी दे के भेजेंगे। कहा कि सुन लो, इन्होंने कहा हर जायज काम बिस्मिल्लाह करके पढ़ना करना चाहिए, तो जानते हो जाफर भाई ने कहा अब हम बिस्मिल्लाह नहीं, जब हम अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाएंगे, उसमें बिस्मिल्लाह भी होगा, कुरान की तिलावत भी होगी, नबी पे नात भी होगी, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा। यही सुनहरा मौका है, बेटों की शादी है, कहा चलो इसी शादी के मौके पर मुस्तफा के जिक्र की महफिल सजा लिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह।